नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। पंचायत चुनाव, बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज है और ऐसे में प्रथम और दूसरे चरण के नामांकन और इसके साथ साथ मतगणना की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब तीसरे चरण पर सबकी नजर है। और ऐसे में गोपालगंज में तीसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपने स्तर से ताल ठोक चुके हैं और अपनी दावेदारी को मजबूत करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। और ऐसे में तस्वीरें गोपालगंज की अगर आपको बता दूं तो गोपालगंज के मुखिया प्रत्याशी जो हैं हुसैनपुर पंचायत से ब्लॉक भोरे जिला गोपालगंज से मुखिया प्रत्याशी शिवचंद राय जो कि भावी मुखिया हैं, उन्होंने दावा जीत का किया है। वो लगातार विकास का दावा कर रहे हैं और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि अगर उन्हें जनता ने प्यार दिया, बखूबी सहयोग दिया तो आने वाले दिनों में वो अपने पंचायत का बेहतर विकास करेंगे और एक एक लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि कतार में खड़े हुए उस आखिरी तबके तक विकास के उस बयार को पहुंचाएंगे और लोगों के जीवन को खुशहाल कर देंगे। क्या कुछ कहा भावी मुखिया प्रत्याशी ने, सुनते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस चैनल के माध्यम से हुसैनपुर पंचायत के सम्मानित जनता के भी धन्यवाद और स्वागत प्रणाम करता हूं। हम हुसैनपुर पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी हूं। जब से मैं यहां पर एक कैंडिडेट के बतौर सामने आया, उस समय से हमारे बारे में बहुत सारे अफवाहें चलना शुरू हो गया। वो लोग जान रहे हैं कि शिवचंद राजभर एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, गरीबों को लंबा समय से सेवा किया है और इस चुनाव में हम लोग ऐसे आदमी को गुंजाइश नहीं है। वो हर समय वो लोग डरे हुए हैं हमसे कि वो शिवचंद राजभर अगर चुनाव मैदान में है तो हम लोग उनसे हार जाएंगे, इसलिए हमारे बारे में बहुत सारे अफवाहें चला रहे हैं। कल की जो घटना है, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहीं से भी हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है किसी के पक्ष में बैठने का, किसी के पक्ष में प्रचार करने का। उन लोगों के माध्यम से कल एक गांव के मीटिंग रखा गया था। वो मीटिंग में यहाँ के जो भी हमारे समाज के जिनके बदौलत हम चुनाव लड़ रहे हैं, जो जिनके उत्साह से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इस पंचायत में, उन लोगों के बीच में बैठा था। और इस पंचायत में अभी दो जो कैंडिडेट हैं, एक प्रेम सागर जी यादव जाति से आते हैं और एक तिवारी जाति से आते हैं। इन दोनों लोग के एक समानती मानसिकता वाला लोग हैं, समाज के शोषण करने वाले लोग हैं, समाज के गरीब गुरबे के लोग का हक अधिकार छीनने वाले लोग हैं। ये लोग जब जैसे ही मैं चुनाव मैदान में उतरा, उन लोग पूरा डरे हुए हैं कि अब तो हम जनता अब जवाब देगी हमको। इस स्थिति में उन्होंने आनन फानन में एक अपने तरफ से साजिश के तहत मीटिंग बुला करके और उसमें हमको एक बहुत सारा बदनाम करने की कोशिश किया गया कि शिवचंद राजभर प्रेम सागर के साथ हो गए हैं और ये अफवाह पूरा पंचायत में फैलाया गया। इसीलिए मैं इस चैनल से के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं कि कहीं भी इस अफवाह से बचिए आप लोग। मैं कहीं से किसी को समर्थन देने नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं से भी किसी का पक्ष के आदमी नहीं हूं। मैं यहाँ पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और मेरे जनता जो है, मेरे साथ जो जनता है वो स्वतंत्र रूप से हमको चुनाव लड़ा रही है। कहीं से भी किसी के बंधन में नहीं हूँ। और ये जो शोषण करने वाला व्यक्ति हैं, जो डरवा धमका रहे हैं, जो रुपया पैसा के बल बूते पर चुनाव लड़ने चाहते हैं, तो मैं अपील करूंगा पूरा पंचायत के लोगों से कि ये लोग काफ़ी घमंडी विचार के लोग हैं। एक तो बात आ रही है सामने समाज के बीच, जो प्रेम सागर यादव जो जिस तरह से भी कैंडिडेट हैं इस पंचायत के, उनको कहना है कि हम इस पंचायत को जनता को एक एक जनता को खरीद कर जीतूंगा, यहाँ तक बोल दिए हैं समाज के बीच। और वो यहाँ रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वो एसी में बैठने वाला व्यक्ति हैं। वो यहाँ से जीत कर भी यहाँ के जनता का सेवा नहीं कर सकते हैं, जनता के काम को विकास नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर जो सवाल है उसको नहीं लड़ सकते हैं। वो सीधे पटना के धरती पर रहेंगे। इससे लोग को पूरा एक तरह से विचार है कि वो कैंडिडेट को हम जिताएंगे तो वो पटना छोड़ करके गरीब लोग के मुहल्ला में झांकने तक नहीं आएगा। इसलिए कि पहले भी वहाँ के जिला परिषद वो जीत चुके हैं 2001 के चुनाव में, और जीतने के बाद
आज 20 साल के अंदर में जनता के बीच घूम कर कह रहे हैं कि हम समाज की सेवा करेंगे, गरीबों का काम करेंगे, गरीबों का हक अधिकार दिलाएंगे, तो लोग वो सवाल कर रहे हैं उनसे कि आप तो 5 साल जिला परिषद रह चुके हैं, लेकिन 5 साल में एक बार भी किसी गांव को दौरा नहीं किया, किसी गरीब जनता से सवाल नहीं किए कि आप का दुख में जी रहे हैं, कि आपका तकलीफ है, कहीं से पूछने का काम नहीं है। आज फिर चुनाव में आ गए हैं और सबको आपको भरमा रहे हैं कि हम चुनाव हमको जिताइए, हम सबको सेवा करेंगे, सबको अधिकार दिलाएंगे। ये कतई लोग सुनने के तैयार नहीं है, इसलिए कि उनका जो भी चरित्र है उस समाज के अंदर जनता के बीच है कि किस किस्म के वो लोग हैं। जहाँ तक हमारे वर्तमान मुखिया के सवाल है, ये लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से, यानी बात ये आ रही है समाज के अंदर कि आज़ादी के बाद से वो घराना पंचायत के प्रतिनिधित्व बन कर रहे हैं। काफ़ी लोग उनसे नाखुश हैं, उदास हैं, इसलिए कि 75 बरिस कोई कम समय नहीं होता है। 75 बरिस में किसी गांव के गरीब गुरबा से लेकर किसान मजदूर से लेकर किसी के काम में नहीं आए, तो क्या इस पंचायत चुनाव जीत कर काम आ सकते हैं? इन लोग के मन कहना है, जनता का कहना है कि उनके हर हालत में हराना है हमको, हम उसको ठेहा को तोड़ना है। पूरा एक मूवमेंट पंचायत के चल रही है कि हर हालत में उसे कैंडिडेट को हम लोग को वोट नहीं देना है, और वोट हमको देना है शिवचरण राजभर को वोट देना है। भले गरीब है, हम लोग चंदा इकट्ठा करके उसको चुनाव लड़ाएंगे, मदद करेंगे, जान जहान से लेंगे। सब लोग उत्साहित हमारा पक्ष में घूमने के लिए, और उसी आशा विश्वास के साथ में, उसी हौसला के साथ ही चुनाव मैदान में हूँ कि जनता हमारे साथ है, और जनता के बदौलत हम चुनाव मैदान में हूँ, और जनता हमको साथ देगी, और वैसे लोगों को हराने के काम करेगी जनता। धन्यवाद आपको चैनल। तो आपने देखा कि हमारे बीच हैं हुसेपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी शिवचंद जी। इन्होंने दावा किया है कि जनता इन्हें अगर मौका देती है तो विकास भी करेंगे, और विकास का आलम तो इन्होंने आज़ादी के 75 साल में जो हुए हैं वो भी बाकायदा इन्होंने बताया हुआ है हमारे चैनल से। और यहाँ की जनता से हम सीधा बात करते हैं। तो हमारे बीच है हुसेपुर पंचायत की जनता, और इनसे जानेंगे पंचायत चुनाव को लेकर कि क्या है, क्या सत्ता परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप नाम बताइए सर। हमारा नाम श्रीकांत राजभर है, हम लोग हुसेपुर पंचायत से हैं। क्या संदेश देना चाहिएगा? पंचायत चुनाव होने वाले हैं, 8 तारीख को वोटिंग है। हम लोग तो यही करेंगे जो हम लोग श्रीकांत राजभर के जिताएंगे। काहे से हम लोग सब नेता को देख लिया है, यहाँ का जितना प्रत्याशी है सबको हम लोग देखते हैं, सुनते आ रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं करता है ढंग से। सब ये लोग दल बदलू आदमी है, कोई ये जनता के बीच में ये लोग अपना पैसा, जो ही पैसा देता है उधर बदल जाता है, सब भाग जाता है इधर उधर। जो खाने पीने वाला लोग है ये लोग से हम लोग को कभी भी सब त्याग नहीं होना चाहिए। ठीक है चाचा, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। ये बताइए कि बीते 5 साल के अंतराल में मुखिया जी ने इस पंचायत के अंदर कौन कौन सा विकास का काम करा है? कुछ नहीं किया है। मुखिया जी ने आज 5 साल के बजौते किया है कि 60 साल में कुछ नहीं किया है। हमारे रोड का दक्षिण साइड में ये कोई कागज के काम नहीं किया है, तो हम उसको क्या जानते हैं? क्या सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं होगा। इस बार पंचायत चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा? हाँ, हमारे 70% किसको होगा कि शिवचरण राजभर को होगा। हाँ चाचा, नाम बताइए सबसे पहले। मंगल राज बोलते हैं। ये बताइए जे पंचायत चुनाव होके वाला बा, 8 तारीख के वोट देवे के बा बोरे ब्लॉक में, हाँ सत्ता परिवर्तन हुई है पंचायत के? हाँ, हम श्रीकांत राजभर को करें। तो ये सर, जी हम जयराम राजभर बोल रहे हैं, भरपटिया से, हुसेपुर पंचायत से बोल रहे हैं। ये बताइए कि बीते 5 साल के अंतराल में इस पंचायत के अंदर मुखिया जी कौन कौन सा विकास का काम किए हैं? जी सर, अभी तो 5 साल के अंदर में कुछ भी नहीं हुआ है। रोड के दाहिने साइड में हमारे इधर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है। मूलभूत समस्याएं क्या हैं इस पंचायत की? मूलभूत समस्या ये है कि हम इस बार चाहते हैं कि बदलाव होके, अब विकास होके, अब चेंज कर जाए, मुखिया प्रत्याशी चेंज कर जाए होने जब। हाँ, नाम बताइए सर पहले। हमारा दुर्गा माझी नाम है। ये बताइए कि बीते 5 साल के अंतराल में इस पंचायत के अंदर कौन कौन सा विकास का काम हुआ है? इधर हम लोग को पंचायत में क्या काम हुआ है? इधर हम लोग को अब आया मुखिया नया बन रहा है भाई, उसको हम लोग चुनाव कर रहे हैं, वो जीतेगा, काम हम लोग कराएंगे। 8 तारीख को भोरे ब्लॉक में पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग होने वाले हैं। क्या हुसेपुर पंचायत की जनता ये सोच क्या है? इधर जनता क्या करेगा, अपना जब देखेगा गरीब जो जीतेगा उसी के जिताएगा ना।
मंदिर करा है ये बताइए जी 5 साल के अंतराल में मुखिया जी ये पंचायत में कौन कौन विकास के काम कैले बड़े? ना कुछ लूट के लेके भाग गया है, यहाँ कुछ नहीं किया है। चाची है ना ताकि नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं DTV भारत। और इस वक्त हम पहुंचे हैं गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के हुसेपुर पंचायत के भरपटिया बारी टोला में, और यहाँ की जनता से जानेंगे कि 5 साल के अंतराल में मुखिया जी ने कौन कौन सा विकास का काम किया है।